नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI टुडे न्यूज में। हूं आपके साथ सना हुसैन। तो आइए देखते हैं लखीमपुर से संवाददाता मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज समाजवादी साथी साइकिल चलाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन श्रीमान अपर उप जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस मौके पर जिला महासचिव सिकंदर हुसैन के नेतृत्व में सदर विधानसभा महासचिव जफर अली खान, प्रदेश सचिव राजन तिवारी, प्रदेश सदस्य अंचल गुप्ता, युवा नेता आकाश यादव, रविकांत वर्मा, बलवीर सिंह, नितिन त्रिवेदी, संजय वर्मा और लोहिया वाहिनी के महासचिव विनय मिश्रा भी मौजूद रहे। स्कूल द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली, सरकार द्वारा बिजली बिल वसूल किया जा रहा है। यही सब मांगों को लेकर हम लोग DM महोदय से मिले और ज्ञापन। आपको क्या लगता है महोदय जी कि आपकी मांगे पूरी होंगी? आपने जो ज्ञापन पाया है इस पर सरकार रोशनी डालने का काम करेगी? हम लोग जो जनता की आवाज़ है वो समाजवादी पार्टी जनता की आवाज़ को उठाती है और लगातार हम लोगों ने समाजवादी पार्टी और जनता की आवाज़ को हम लोग ने आगे बढ़ाया। ये भी एक जनता की आवाज़ है। जो फीस माफ़ी है, बिजली बिल है, लॉकडाउन में लोग का व्यापार बंद रहा, जब भी जो है बिजली बिल सरकार वसूल कर रही है। इसी मांगों को लेकर हम लोग DM साहब को ज्ञापन सौंपा है और हमारी अगर मांगे नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और वो जनता की मांगों को मनवाने का काम करेंगे। महोदय जी, ये बताइए कि डीजल के जो बढ़ते दाम हैं, सरकार इनको कम करने का कोई कार्य करेगी? जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जब डीजल पेट्रोल की कीमतें कम थी, जब इन्होंने घटाया नहीं और आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे। पूरे भारत में पेट्रोल डीजल से आम जनता परेशान है और इस पे सरकार को तुरंत तत्काल रेट घटाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है फीस माफी, बिजली का बिल कम करने का कार्य करेगी? ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी सभी लोग चाहते हैं कि ये जनता की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पे एक्शन ले। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि बिजली बिल माफ हो, जिससे एक जनता को मतलब कि एक उसके ऊपर जो भार पड़ रहा है, इसलिए उसकी व्यापार बंद रहा। 3 महीने से वो बैठे बैठे जो पैसा था वो खा चुका है। और यहाँ तक कि स्कूल के जो लोग हैं वो जो है अभिभावकों से फीस वसूल कर रहे हैं, भारी फीस, जो जनता को कुचल रही है। इससे सरकार को तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है? कौन कौन से बिल पास किए और इनके जो गन्ना भुगतान है, इन्होंने क्या भुगतान किया है? इनका कोई ऐसा बिल नहीं पास हुआ है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, किसान लोग अपने खेत में फांसी लगा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्हीं ने कोई भी ऐसी योजना नहीं लागू करी जिससे किसान का सीधे सीधे फायदा हो। समाजवादी पार्टी का जो रास्ता है वो किसानों का रास्ता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी सरकार हमारी बनी है समाजवादियों की, तो किसानों का तुरंत गन्ना भुगतान हुआ है और बढ़ के मिला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी 22 में जब सरकार आएगी तो तुरंत 10 दिन के अंदर गन्ना भुगतान होगा और उनकी बढ़ती कीमतें जितना किसान चाहता है वो मिलेगी। तो कोरोना जैसी जो महामारी पूरे देश में चल रही है, इस पर सरकार ने कुछ किया है? सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल हुई है। आप ये देखिए, जब 50 से 100 पेशेंट थे हमारे भारत में, तब लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में इन्हीं ने मनुवादी विचारधारा के अंतर्गत लगाया और जिससे जो गांव से उत्तर प्रदेश से लोग दिल्ली काम, मुंबई काम करने जाते थे, वो एकदम से वहीं पे रुक गए। उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो लोग पैदल चल दिए और पैदल में उनकी दुर्घटनाओं से मौत हुई है, किसी के बीमारी से मौत हो गई है, जिससे सीधे सीधे सरकार जो है उसके जिम्मेदार है। और सरकार को समझना चाहिए कि मनुवादी विचारधारा को रोकते हुए ऐसी विचारधारा लाएं जो जनता की विचारधारा, वो सिर्फ समाजवादियों के पास है। आने वाले 2022 इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को आप कहाँ पे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी 2022 में फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। वो इसलिए कि जनता पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है। जनता
को ये परेशान कर दिया है। पेट्रोल डीजल, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, कानून व्यवस्था लचर है। आप देखिए कि कोरोना महामारी में कोई ऐसा पैकेज जनता को नहीं दिया जिससे उसको सुकून मिले, और जिस समय लॉकडाउन होना चाहिए था उस समय जो है लॉकडाउन नहीं है, और जिस समय नहीं होना चाहिए था उस समय लॉकडाउन लगाया है। इनके पास कोई तरीका नहीं है, इनके पास बस आपस में मतभेद, आपस में लड़ाकर हिंदू मुस्लिम कर चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने जो कहा कि महिला पे अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस सरकार में पुलिस व्यवस्था कहाँ पे है? यहाँ पे पुलिस व्यवस्था आप देखिए कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टियों ने सरकार में 100 गाड़ी जो थी वो पुलिस विभाग को दी थी, जिससे तत्काल में जो है जहाँ पे अपराध होता था वहाँ पे वो गाड़ी पहुँचती थी और तुरंत वहाँ पे कार्रवाई होती थी। आज वो गाड़ियाँ हमको दिखती नहीं है, अगर दिखती हैं तो उसमें डीजल नहीं होता है। ये सरकार की देन। नेताजी हमें बताएंगे, हाल ही में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई थी, उस पर आपका कुछ कहना है? ये सरकार सिर्फ आवाज को दबाना चाहती है, जो जनता की आवाज है, पूरे भारत की आवाज को उस दिन लखनऊ के अंदर लाठी चलाकर दबाने का काम किया है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी न रुकी है न रुकेगी, लाठी खा के भी आवाज को बुलंद करेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार हम बनाएंगे और जनता को ये बहुत अच्छा तोहफा देंगे। भारत और चीन के मुद्दे पे आप कुछ नेताजी बताना चाहेंगे, सरकार क्या कर रही है उसके बीच में? अभी हम लोग ने हाल ही में जो आयात होता है, हमारे भारत से चीन का आयात होता है 5,00,000 करोड़ का, जो चीन की अर्थव्यवस्था वहाँ पे मजबूत होती है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो रोक दिया जाए और अपने ही यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, जो माल उनसे लेते हैं, तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और चीन को ये पता चल जाएगा कितना अच्छा जो है हमारा मित्र हमसे दूर हो गया, टूट गया है। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि चीन जब भी मजबूत होगा, हमारे माननीय नेताजी ने भी ये बात कही थी सदन में कि जो है जब भी चीन मजबूत होगा तो इंडिया के लिए खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिकंदर जी। ये थे हमारे सिकंदर जी, समाजवादी पार्टी के महाअध्यक्ष। कैमरामैन अजीम के साथ अशरफ की रिपोर्ट, CNN न्यूज़ टुडे।